हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। आपके मॉड्यूल के 2 सम आज हम करेंगे। ओके, देखो आपका मॉड्यूल का सम है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट मतलब पार्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड। एकदम आराम से ऑन 31 दिसंबर कैपिटल में 40,000 इक्विटी दिया है ऑफ ₹10 ईच, तो 4 लाख हो गया। हमको प्रेफरेंस में इंटरेस्ट है 1010% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। सबको समझता है हाँ कि ना? तो 1000 इंटू 100 कितना होगा? 1 लाख। तो हमारा प्रेफरेंस का अमाउंट कितना है? 1 लाख। मैं प्रेफरेंस को क्यों देखता हूँ कि चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ओके बच्चे लोग, अब देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये सम वैसे सिंपल है पर कुछ बातें आपके समझने के लिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, तो इसको क्रॉस कर दो क्योंकि ये NDP है, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट है, हम इसको यूज़ कर सकते नहीं हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कैंसिल कर दो। मैंने पहले भी बताया था DP और NDP, हम सिर्फ DP को यूज़ कर सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम यूज़ कर सकते हैं नहीं है। हम जनरल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को यूज़ कर सकते हैं। जनरल रिजर्व 75,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। सम सिंपल है, बस आपको ये समझना चाहिए था इस सम में कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यूज़ कर सकते नहीं हो। आगे बढ़ते बच्चे लोग। ऑन 1 जन डेट दिया है तो डेट लिख देने का जर्नल के फॉर्मेट में प्रॉपर। ऑन 1 जन 2023 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस एट पार। तो देखो यार, अगर पार है तो सेकेंड इक्वेशन आने वाला नहीं है, मतलब जो प्रेफरेंस का अमाउंट 1 लाख है हमको 1 लाख ही देना है। और ये भी बोल दिया बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व, पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आने वाला है? रिजर्व से आने वाला है। तो फ्रेश इश्यू भी नहीं है, तो मैं इक्वेशन बना नहीं रहा हूँ। देखो 1 लाख है और पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आने वाला है? रिजर्व से आने वाला है। 1 लाख कहाँ से आएगा? जनरल रिजर्व ले लो 75,000 और इसको ले लो 25,000। उल्टा भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, समझो एकदम सिंपल सम हो गया। तो पहला एंट्री इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पार्टली पेड को फुल्ली पेड, वो सब कुछ भी नहीं है। तो अमाउंट ड्यू, देखो मैंने मेरे हिसाब से जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया है वो सीक्वेंस फॉलो किया है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अमाउंट ड्यू 10 प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अमाउंट कितना है बच्चे लोग? 1 लाख है, बराबर हाँ के ना? अब पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आ रहा है? रिजर्व से आ रहा है। तो जनरल रिजर्व कितना था? मैंने जनरल रिजर्व को पहले यूज़ कर लिया, 75,000 पूरा यूज़ कर लिया। अब 1 लाख में से 75,000 गया तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना बचा? 25,000। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में 35,000 दिया है, पर मुझे 35,000 की जरूरत नहीं है, समझ रहे? आपके बैंक पापा के अकाउंट में तो 1 करोड़ रुपया है, पर आपको 1000 ही चाहिए तो आप 1000 ही निकालोगे, 1 करोड़ नहीं निकालोगे, समझ रहे? तो 1 लाख में से 75,000 जनरल रिजर्व में से आया, बाकी का बचा प्रॉफिट एंड लॉस। तो DP ट्रांसफर टू CRR। नरेशन क्या आएगा? जो मैंने आपको हेडिंग लिखा है वही आपका नरेशन है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। ओके बच्चे लोग, समझता है हाँ कि ना? अब पे ऑफ करेंगे तो जो प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या हो जाएगा? बैंक। बहुत ज़्यादा सिंपल सम था। मैंने ये सम को लेने का एक ही रीज़न था कि आपको यहाँ समझे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, ये सबको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जानबूझ के सम में दिया हुआ है पर इसको हम यूज़ कर सकते नहीं है क्योंकि ये NDP है, समझ रहे हैं बच्चे लोग? अब आगे बढ़ते बच्चे लोग, एक और सम है। ये सम तो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मॉड्यूल का सम है और जितना मुझे पता आपके एग्ज़ाम में ये एक बार आ चुका है। अब देखो यार, C लिमिटेड के पास 3,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच है, मतलब 3,000 इंटू 100 हो गया तो 3 लाख रुपया फुल्ली पेड अप, समझता है? द कंपनी हैड टू रिडीम दिस एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो सबसे पहली बात, रिडम्पशन एट पार है कि प्रीमियम है? प्रीमियम है। तो एक इक्वेशन के दो इक्वेशन बराबर। देखो मैंने आपके लिए इक्वेशन पहले से बनाया है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम, ये 3 लाख समझा, 3 लाख का 10% 30,000 समझा हाँ के ना? मैं आपके लिए पहले से काम कर रहा हूँ। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम प्लस सेकेंड इक्वेशन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप हर समय 2 इक्वेशन बनाने की आदत डाल दो। ये 2 इक्वेशन हो गया तो हमारा काम हो गया। ओके बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये सम में है क्या। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इश्यू द फॉलोइंग। ओके, 25,000 इक्विटी ऑफ ₹10 ईच, ये है फ्रेश इश्यू।
25,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2,50,000। 1014% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये है इस सम का ट्विस्ट। मैंने क्लियरली आपको बोला था, फ्रेश इश्यू ऑफ क्या लिखा है? शेयर्स। यहाँ पे इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस आ सकता है, डिबेंचर आ सकता नहीं है, ये ओनर्स फंड है वो आ सकता है, डिबेंचर तो बोरोड फंड है तो हम ले सकते नहीं हैं। तो याद रखना, मैंने फ्रेश इश्यू में सिर्फ इक्विटी लिया, डिबेंचर जर्नल में आएगा पर यहाँ पे आ सकता नहीं है। ये 3 लाख है, 25,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2,50,000। 25,000 इंटू 10 तो बचा कितना? 50,000। अब ये 50,000 कहाँ से आएगा? डीपी से आएगा। डीपी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी ले लो। इस सब में बोला है कि नहीं बोला? देखो कुछ बोला तो नहीं है। देखो, द इश्यू ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वे रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है तो इसको आप डीपी बोलो। डीपी में जनरल रिजर्व लो, प्रॉफिट एंड लॉस लो, दोनों सही है। देखो 3 लाख मुझे देना था बराबर, 2,50,000 फ्रेश इशू से आया, अब बाकी का बचा कहाँ से आएगा? डीपी से। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं। सर मैंने जनरल रिजर्व लिया तो भी रॉन्ग नहीं है मेरे बेटा। ओके, इधर ध्यान दें। अब देख, प्रीमियम और रिडेम्पशन ये भी कहाँ से आएगा? डीपी। डीपी बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस। ट्विस्ट ये था कि फ्रेश इश्यू में आप डिबेंचर नहीं ले सकते हो, समझ रहा है? अब वही अपना रूटीन फॉलो करो। जर्नल एंट्री, सुनो मेरी बात ध्यान से, इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं है, पार्टली पेड नहीं है तो पहला अमाउंट ड्यू, नरेशन जो आपका हेडिंग है वही अमाउंट ड्यू। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को पूरा अमाउंट यहाँ से मिलेगा। देखो फेस वैल्यू कितनी थी? 3 लाख, प्रीमियम कितना है? 30,000। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर बच्चों। देखो आराम से आप भी मेरे साथ याद कर लो एंट्री, बहुत सारे सम कर लिए हमने। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 30,000, तो टोटल कितना देना है बच्चे लोग? 3,30,000। समझता है? अमाउंट ड्यू बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू एट प्रीमियम। अब क्या करेंगे? देखो अमाउंट तो देना, पैसा कहाँ से आ रहा है? फ्रेश इशू से आ रहा है, 2.5 लाख रुपया। देखो आप देखो, नोट करो, सब कुछ मेरे सामने है। फ्रेश इशू, मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 2.5 लाख रुपया, 25,000 इंटू 10 पार पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 इंटू 10 कितना हो गया? 2,50,000। समझ रहा है मेरी बात? हाँ कि ना? फ्रेश इशू समझता है? आगे देखो, आगे क्या लिखा है? फ्रेश इशू हो गया। अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा? बराबर। अब देखो डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना कम पड़ रहा था? 50,000 जो कम पड़ रहा था वो कहाँ से आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ना 3 लाख देना था, उसमें से 2.5 लाख फ्रेश इशू से आया तो बचा कितना? 50। देखो सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब कुछ इधर से आ रहा है, सब कुछ इक्वेशन से आ रहा है, मैं घर से कुछ भी नहीं ला रहा हूँ। समझा कि नहीं समझा? तो पहला एंट्री क्या था हमारा? अमाउंट ड्यू, दूसरा फ्रेश इशू, तीसरा डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर। हाँ इस समय एक एक्स्ट्रा एंट्री आया है, डिबेंचर का भी फ्रेश इशू हुआ है। इक्वेशन में नहीं लिया, एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री, क्योंकि सब में जर्नल एंट्री बोला है। तो डिबेंचर 1,000 इंटू 100 बराबर बच्चे लोग। बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 100 तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 1 लाख। समझा कि नहीं समझा? हाँ कि ना? आगे बढ़ते हैं। देखो फिर P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हुआ था अब समय आ गया है, उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। एकदम सिंपल सम है, हाँ कि ना? पे ऑफ जो प्रेफरेंस वाला क्रेडिट था अब वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और पे कर दिया मतलब पैसा चला गया, हाँ कि ना? ये आपको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट के साथ नरेशन के साथ करना है। बीइंग अमाउंट ड्यू एट प्रीमियम, बीइंग फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी एट पार, being DP transfer to CRR, being fresh issue of debenture, being premium on redemption written off, being payoff। हो सके उतना शॉर्टकट नहीं लिखना है। होप्स आपको आज के दोनों सम समझे हो बच्चे लोग? येस और नो? कमेंट में बताना अगर कुछ डाउट हो तो। थैंक यू वेरी मच।